ये तो कितना कायर है, भाग रहा है। उस बाबे ने अपने को भरमाया, इसमें तो कोई दम नहीं है, ये तो भाग गया। लेकिन अब यहां तक आया हूं तो इसको मार के ही जाऊं। क्योंकि मुचुकुंद वो राजा थे जिन्होंने देवताओं की सहायता करी युद्ध में, देवताओं की विजय हुई, देवता प्रसन्न हुए। महाराज मुचुकुंद से कहा हम आपकी क्या सेवा करें, आप हमसे कुछ मांग लो। तो मुचुकुंद ने और कुछ नहीं कहा, भाई तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं, बहुत थकावट हो गई है, हमको निद्रा का वरदान, साउंड स्लीप का वरदान दो। और साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है रोगों से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। हमारे वैद्य लोग कहते हैं अर्ध रोग हरि निद्रा। यदि साउंड स्लीप है, गहरी नींद है, तो आधा रोग तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अर्ध रोग हरि निद्रा, तो हमको गहरी नींद का वरदान दो। बोले तथास्तु। बोले तथास्तु ऐसे नहीं, मुझे जो जगह है, मेरी आंख से जो आग निकले जल के राख, एवमस्तु। तब से वो मुचुकुंद राजा इस गुफा में सोए थे, पर्वत की गुफा में। अब उसको जगाना था, लेकिन जगाने कौन जाए। अब यदि घरवाली वहां गई, सुनते हो, उठिए, अरे उठिए, कितने साल से आप सो रहे हो, उठिए। और उठकर यदि घरवाली को देखा तो आंख से निकलेगी अग्नि, और घरवाली, कौन जगाने जाएगा इनको। जो भी जगाने जाए जलकर भस्म हो जाए। तो जब काल यवन को देखा तो भगवान ने सोचा ये अच्छा है, इसको वहां ले चलते हैं। मुचुकुंद जाग जाएंगे, ये जल जाएगा। तो कन्हैया भागे। ये कथा है भागवत में, भागवत के दशम स्कंद उत्तरार्ध में। रण छोड़ भागे, ये स्ट्रेटेजी है। भय के मारे नहीं भागे, कोई हाथ में शस्त्र नहीं। और नारद जी ने इतना बखान करके रखा था कालयवन के पास श्री कृष्ण का। कालयवन से कहा तू इधर उधर दौड़ रहा, लड़ रहा है, बड़े बड़े, अरे छोटे छोटे लोगों से लड़कर के तेरी कोई बड़ाई नहीं होगी संसार में। तू बड़े के साथ लड़ेगा और उसको जीतेगा तो संसार में तेरी बड़ाई होगी, तेरा नाम होगा। और काल यवन ने कहा, ए बाबा कौन है संसार में हमारे जैसा, क्या बोलता है तू, हमारा जैसा कोई है नहीं। बोले है तुम्हारे जैसा, और दिखता भी तुम्हारे जैसा। पता है तू काल यवन है, काला, वो भी काला है, और पीतांबर पहनता है, गले में सुंदर माला, और बहुत सुंदर दिखने में। वो तेरी बराबरी का, तू उसके साथ लड़ और उसको जीत तो कुछ तेरा संसार में नाम होए। देवर्षि नारद ने सोचा कि ये खिलौना इधर उधर यहाँ खेल रहा है, भगवान श्री कृष्ण के पास इसको भेज दूं ताकि इसका काम तमाम हो जाए। तो इस तरह से नारद जी ने बखान किया और काल यवन को उकसाया। और काल यवन आया बड़ी सेना को लेकर के, घेर लिया मथुरा को। तो श्री कृष्ण, दाऊ जी बोले कि अरे काल यवन आ गया, इसने घेर लिया मथुरा को, और गुप्तचरों के द्वारा खबर मिली है कि जरासंध भी आ रहा है 18वीं बार सेना लेकर के। अब दोनों ओर से हमला। देखो स्ट्रेटेजी होती है कि यदि लड़ना ही है तो एक साथ बहुत ज़्यादा मोर्चे खोलने नहीं चाहिए, आपकी शक्ति बंट जाती है। तो भगवान ने कहा कि दाऊ दादा आप तो तैयारी करो, काल यवन से मैं निपट लूँगा। बोले कौन सी सेना लेके? बोले कोई सेना की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले जाता हूँ। तो कन्हैया अकेले बाहर आए मथुरा से, एकदम निहत्थे थे, जैसे घूमने निकले हो। तो कालयवन तो घेरा डाल करके खड़ा था। जब श्री कृष्ण बाहर आए तो इसने यूं देखा,
लगता तो वही है, वो बाबा ने जो बताया था, दिखता तो वही है, लेकिन ना कोई सेना है साथ में, अरे हाथ में कोई हथियार भी नहीं। हाँ, काल यवन बड़ा विचित्र हंसा, अट्टहास्य किया। यवनों का हास्य भी बड़ा भद्दा होता है, और हमारे कन्हैया मुस्कुराए तो उसकी मनमोहनी मुस्कुराहट। और यवनों का हास्य भी बड़ा भद्दा होता है। एक तो उनके दांत भद्दे, पान खा खा करके पिचकारी मारते हुए, एक आंख फूटी हुई और ये दांत काले और पीले और कोई गिरे हुए, और ऐसा चेहरा रहता है। तो भद्दा हंसा वो। हाँ, अब समझ में आया, ये 1 to 1 मल्ल युद्ध चाहता। ठीक है, ठीक है भाई, कोई नहीं आगे आएगा, 1 to 1 हम लड़ेंगे। घोड़े से नीचे उतराओ, ठीक है, आजा। और जब काल यवन दौड़ा तो कन्हैया यूं करके भागे। भागे तो काल यवन ने सोचा कि यार ये तो कितना कायर है, भाग रहा है। उस बाबे ने अपने को भरमाया, इसमें तो कोई दम नहीं है, ये तो भाग गया, लेकिन अब यहां तक आया हूं तो इसको मार के ही जाऊंगा। तो काल यवन पीछे पीछे भागा, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे काल यवन। भगाते 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 दूर दूर ले गए। तो जहां कहीं, ये तो भागवत में नहीं लिखा है, मैं कहता हूं 4 रास्ते पड़ते होंगे, तो वहां श्री कृष्ण थोड़ी देर खड़े रहे कि उसको पता तो चले कि मैं किस ओर जा रहा हूं। तो काल यवन जैसे ही दिखा तो कहा, और फिर उस पे मतलब तू इधर आना, इधर उधर मत जाना, पीछा करो, जस्ट फॉलो मी। अरे वैर भाव से भी काल यवन ने श्री कृष्ण को फॉलो किया तो उसकी सदगति हो गई। तो प्रेम भाव से जो श्री कृष्ण को फॉलो करे उसकी सदगति में क्या आश्चर्य है। रेवताचल में चले गए और गुफा में जहां मुचुकुंद सोए थे। अब काल यवन ने देखा कि ये दौड़ता 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 ये कन्हैया पर्वत पर चढ़ा और गुफा में घुस गया। अब तो काल यवन फिर से बहुत हंसा कि हिम्मत तो नहीं है, अकल भी नहीं है, गुफा में गया, अब तो पकड़ लूंगा। अब गुफा में गया तो वहां से कहां जाएगा। और श्री कृष्ण गुफा में गए और वहां मुचुकुंद सोए थे। तो श्री कृष्ण ने अपना उत्तरीय मुचुकुंद के ऊपर ओढ़ा दिया और श्री कृष्ण छुप गए। और काल यवन जब अंदर आया तो श्री कृष्ण का पीतांबर उत्तरीय मुचुकुंद के ऊपर देख करके फिर काल यवन हंसा कि हिम्मत तो नहीं है, कायर है, बेवकूफ है, इसमें घुसा। अरे बेशरम भी है, सो गया है। अरे तेरी मौत पीछे दौड़ी आ रही है और तू आराम से सोया है। ए उठ, कह करके लात मारी, लात मारी और मुचुकुंद जागे। जागे और जैसे आंख खोली काल यवन जलकर राख। काल यवन मर गया, मुचुकुंद महाराज जाग गए। और जब वो जाग गए आश्चर्य हुआ, कौन हड़की क्यों भाई, कौन है तू? ये खबर न रहे नाम, कौन था ये, कौन जंतु चला गया? तब श्री कृष्ण प्रकट हुए, सामने आ गए। मुचुकुंद दर्शन करके आनंद से भर गए। आपका दर्शन करके, आपको देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। ये कौन जंतु जल गया, आप कौन हैं? और तब श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, आप बहुत समय से सोए हैं, आपको जगाने के लिए और मैं अवतरित हुआ हूं
युग बीत गए, ये द्वापर का अंत चल रहा है, आप कितना सोए पता है? और मैं धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों और दुर्जनों को मिटाने के लिए और संतों का परित्राण करने के लिए अवतरित हुआ हूं। आपको जगाना था, इसको मरवाना था, दोनों काम हो गए। फिर तो मुचुकुंद भगवान की स्तुति करते हैं। यह कथा भागवत जी के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में है। तो भागने वाले कन्हैया भी हमको अच्छे लगते हैं, वो अर्जुन को भागने से रोकने वाले कन्हैया भी अच्छे लगते हैं, रास रचाने वाले कन्हैया भी अच्छे लगते हैं, और सुदर्शन चलाने वाले, गीता गाने वाले, मुरली बजाने वाले और सुदर्शन चलाने वाले, कृष्ण और करेला चाहे जिस रूप में आए, आई लव यू, आई लव। लेकिन कभी कभी कईयों की जिह्वा, यदि कड़वा रस पड़े जिह्वा पे, तो जिह्वा को तो मधुर रस पसंद है, मीठा मीठा। भोजन के अंत में भी बोले मधुरेण समापयेत, इसलिए कहते हैं इस श्लोक में, जिह्वे रसग्ने मधुर प्रियत्वम, मधुर प्रियात्वम। हे मधुर प्रिया, मधुर रस तुझे बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैं तुझे एक बात समझाता हूं कि ये जो भगवान का नाम है ना, वो सबसे मधुर है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। इन मधुर नामों का तू जप कर, इन मधुर नामों का तू उच्चार कर। मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधव इति। तो श्री कृष्ण रसस्वरूप है। क मतलब रस, कृष्ण है रसस्वरूप। कृष्ण रसस्वरूप, रसो वैसा वेद कहते हैं, श्रुति कहती है। और मथुरा में है कंस, उसमें भी क, तो वहां कंस शब्द का अर्थ विद्वानों ने किया कम सुखम स्यति इति कंस। जो सुख का नाश करे वो कंस, जो तुम्हें दुखी करे वो कंस। मतलब देहाभिमान, कंस देहाभिमान का प्रतीक है। और देहाभिमान है वो अज्ञान के कारण ही होता है, और तब आदमी मैं, उसका ईगो बड़ा मजबूत होता है। देहाभिमानी का ईगो बहुत मजबूत होता है, मैं और मेरा। तो मैं, मेरा, तेरा, ये भेद और अहंकार, इसी को कहते हैं माया। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के प्रश्न के उत्तर में यही समझाया कि मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, जेहि
बस कीने जीव निकाया। तेरा ये जो भेद है, ये जो अहंकार है, यही माया है। और उस माया ने सब जीवों को अपने वश में कर लिया। तो जहां देह भाव मजबूत है वहां मैं, अहंकार, ईगो बहुत मजबूत होगा। कंस कम सुखम स्यति इति, जो सुख का नाश करे वो कंस। और उस सुख, कौन सा सुख? अलौकिक सुख, अलौकिक आनंद। इंद्रिय विषय संयोग जन्य सुख तो क्षणिक है। वो श्रीखंड जिह्वा के चमड़े पर है तब तक ही सुख देता, बाकी तो परिणाम है विषमिव। लेकिन ब्रह्मानंद वो क्षणिक नहीं है, वही असली सुख है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। इस तरह से सद्गुरु की वंदना करी गई है। सद्गुरु के पास ब्रह्मानंद है, शिखंडानंद नहीं, पिज्जानंद नहीं, विषयानंद नहीं। वो विषयानंद क्षणिक है और परिणाम उसका है विष। इसलिए विषयान विषवत त्यजेत, विषयों को विषवत समझ करके त्यजो। तो भगवान प्रकट हुए, रसस्वरूप श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। और ये रस यानी परब्रह्म, परमात्मा, और जब भी उसका अनुभव होता है तो आनंद, उसी को कहते हैं ब्रह्मानंद। और जब ऐसा ब्रह्मानंद रसम ह्येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, तो फिर पूरा जीवन उत्सव बन जाता है, महोत्सव हो जाता है।
कल हमने उत्सव मनाया। देखो 5.5-6 घंटा चला, फिर भी कोई थका नहीं, उल्टे आनंद आया। अपने आप उठे, नाचने लगे। 5.5 घंटे से बैठे, थक गए, अब तो उठने का मन नहीं करता। ऐसा हुआ क्या? उल्टे उत्सुक थे, कब कन्हैया प्रगटे और कब हम उत्सव मनाएं, कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनाः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, वर्णन करते हैं नंद के घर आनंद घन भगवान पधारे। प्रकट कहां हुए? मथुरा के कारागार में, अंधियारी रात में एक दिव्य प्रकाश। किनसे प्रकट हुए? बोले वसुदेव जी और देवकी जी से। ये कौन है? बोले विशुद्ध सत्व यानी मन, उसी को वसुदेव कहते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, भागवत में ही लिखा है। और देवकी जी कौन है? देवमयी बुद्धि। देखो, मन और बुद्धि दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान मन बुद्धि मांगते हैं, मन बुद्धि दोनों। भगवान, मन भगवान में लगाओ, बुद्धि को भगवान से कनेक्ट करो। बुद्धिमान तो बहुत है लोग दुनिया में, हाईली इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन जिनकी बुद्धि भगवान से कनेक्ट हो, ऐसे कितने लोग हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, महाप्रभु जी, भगवान आद्य शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि हमारे आचार्य महापुरुष भी प्रकांड बुद्धिमान, और उनकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई है। कनेक्ट योरसेल्फ। आज हमने लोहाना इंटरनेशनल का एक ऐप लॉन्च किया सुबह में। वो अपने समाज के संगठन के साथ कनेक्ट करने के लिए, उसके प्रमुख हमारे सतीश भाई विठलानी यहाँ बैठे हैं, और अलग अलग अच्छा बढ़िया वाला संगठन है और इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। तो कनेक्ट योरसेल्फ विद दैट ऑलमाइटी, अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग हाईली इंटेलेक्चुअल? उस बुद्धि का क्या करना? और याद रहे, ऐसे बुद्धिमानों ने ही दुनिया को दुखी किया। पागल नड़े नहीं, वधी वधी 5 ने नड़े, पण आवा बुद्धिमानो बैठा बैठा आखी दुनिया ने नड़े। ये जो साइबर क्राइम्स में लिप्त लोग हैं, और आजकल डिजिटल अरेस्ट हो रहा है और लोगों से पैसे निकलवाए जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में इस मुद्दे को बोलना पड़ा, कहना पड़ा। अब वो सब करने वाले बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धू थोड़ी हैं, वे बड़े बुद्धिमान हैं। साइबर क्राइम में जो लोग लिप्त है वो बड़े बुद्धिमान हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी होगी उन्होंने, डिग्री हो सकती है उनके पास। व्हाट इज द यूज? ऐसे बुद्धिमान बनने का क्या मतलब है जिसकी बुद्धि भगवान के साथ जुड़ी हुई नहीं है? तब वो लोग ऐसे अपराध करते हैं और फिर एक दिन जेल में कभी न कभी पकड़े तो जाते ही हैं, फिर बिहाइंड द बार्स। ऐसी बुद्धि को क्या करना? रामचरितमानस में
जब भगवान राम के राज्याभिषेक की बेला आई, सब लोग तैयारी में लगे थे, तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि राम राजा बन जाएंगे, यदि वो वन नहीं जाएंगे तो फिर असुरों को कौन मारेगा। अरे भाई, भगवान ने अवतार इसलिए लिया है कि वो असुरों को मारे, पृथ्वी का भार कम करें। राजा बन जाएंगे और राज सुख में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। देखो देवता कितने अविश्वासी है। वरना भगवान ने कहा था। अच्छा, भगवान का जब अवतार होता है तो जिन कारणों से, जिस एजेंडा को लेकर के भगवान अवतरित होते हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा है, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, और सुनत मिटि जग जाल। क्रम देखो, भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुर देवता, हित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटि जग जाल। एजेंडा में सबसे पहले महत्वपूर्ण कौन है? मिनिस्ट्री जब बनती है ना, तो जो एक पूरा लिस्ट तैयार होता है और कौन कौन सा पोर्टफोलियो संभालेगा, तो सबसे ऊपर मुख्यमंत्री का नाम आएगा और फिर सेकंड नंबर पर कौन है। क्रम में ही नाम लिखे जाते हैं कायदे से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है भगवान के आने में? बोले भगत। सबसे महत्वपूर्ण है भक्त। भक्तों की रक्षा करना, भक्तों को आनंद देना, अपनी लीलाओं के द्वारा भक्तों का मार्गदर्शन करना, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगत। दूसरी बात, भूमि, पृथ्वी का। अब पृथ्वी के पति है भगवान, तो पृथ्वी भी गाय का रूप लेकर के भगवान के पास गई है देवताओं के साथ। हकीकत में इट ऑल स्टार्टेड विथ द मदर अर्थ वीपिंग, क्राइंग, और देवताओं के पास गई, और फिर देवता सब मिल करके ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मादि सब देवता भगवान के पास गए। तो भूमि भगवान की पत्नी है, भूमि के मालिक भगवान है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। भूमि को विष्णु पत्नी माना है हमने। ये भूमि हमारी है, लेकिन मां, इसके मालिक भगवान। जो भी भूमि का मालिक बनने की कोशिश करता है वही उपद्रव करता है, वही विस्तारवादी है। उस जमाने में जरासंध था और इस जमाने में हमारा पड़ोसी है तगड़ा वाला, वो विस्तारवादी है। वो आर्थिक रूप से देशों को गुलाम बनाता है। तो भगत भूमि, तीसरे नंबर पर भूसुर ब्राह्मण। भगत भूमि भूसुर सुरभि गाय, और सुर तब पांचवें नंबर पर देवता। तो भगवान मन ही मन कहते हैं, भैया तुम्हारे लिए भी आया हूं, एजेंडा में तुम्हारा काम भी होगा, थोड़ा धैर्य भी धरो, धैर्य रखो। लेकिन देवताओं में धैर्य नहीं है, धरती में तो धैर्य है। धैर्य ही धरती का सबसे बड़ा गुण है, और वही धारण करती है। और धरती में एक गुण और विशेष है, क्षमा का। इसलिए धरती को संस्कृत में क्षमा भी कहते हैं। क्षमा, हमने कहा ना, एक एक
अक्षर के शब्द है संस्कृत में बहुत सारे। तो क्षमा यानी जो क्षमा करने वाली, क्षमा के स्वभाव वाली है, वो माता धरणी देवी पृथ्वी, और उसकी संतान हम, पृथ्वी की संतान, क्योंकि हम सबका शरीर पार्थिव है ना, क्योंकि पृथ्वी से बना, मिट्टी से बना। और हम लोग कितने असहिष्णु जो लोग क्षमाशील नहीं, अपनी मां को लजाते हैं। इसलिए थोड़ा आदमी को क्षमाशील होना चाहिए। वीर हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि डराते चलो, धमकाते चलो, भय फैलाओ, आतंक फैलाओ। क्षमाशील भी रहो। और वीरों के लिए क्षमा ही भूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम, और वो क्षमा वीरों का भूषण है, कायरों का नहीं। कथा में भी यदि रस का अनुभव नहीं करोगे, और कथा यदि रसीली ना होगी, तो उबासियां लेने लगेंगे श्रोता। जो भी वक्ता भाषण करेगा, उसका भाषण यदि निरस है, तो लोग उबासियां लेने लगेंगे, आपस में बात करने लगेंगे, कोई उसको सुनेंगे नहीं, और फिर भी वो चालू रखेगा तो लोग तालियां बजाएंगे। और वो तालियां बैठ जाने के लिए होती है, लेकिन वो समझ बहुत कम वक्ताओं को होती है कि ये बैठ जाने की तालियां हैं, कि अब बस भी करो। ये सब निरस है। तो निरस का अर्थ है रस स्वरूप परमात्मा वहां नहीं है। रस आता है मतलब श्री कृष्ण आते हैं। और जब भी रस आएगा, जब भी किसी चीज में आप रस लेना शुरू कर दोगे, आप रस का अनुभव करोगे। अगेन वेद कहते हैं रसम ह्येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस का जिसने अनुभव किया वो आनंद से भर गया। जहां रस है वहां आनंद है, और जहां आनंद है वह उत्सव है। एवरी मोमेंट यू आर सेलिब्रेटिंग, then your whole life becomes a celebration. So we are not here in this world to suffer. We are here to celebrate. कल श्री कृष्ण प्रकट हुए और कैसा उत्सव हुआ। बस उसी प्रकार नीरस जीवन को सरस जो बना दे वो है कथा। कथा शब्द का ही अर्थ समझ लो। तो नीरस जीवन को जो सरस बना दे, निशेष हो गया है जहां रस, उसको सरस बना दे, रसयुक्त बना दे, वो है रसेश्वर की कथा। रसमयी, रसेश्वर की रसमयी कथा। और उस रस का जैसे अनुभव हुआ, रास है, रसानाम समूहो रासः। देखो ये गुजराती लोग नवरात्रि वाला गरबा खेलने के लिए कितने उत्सुक होते हैं। रायपुर के गुजराती समाज का मुझे पता नहीं, लेकिन गुजरात वाले तो नवरात्रि लगने से 1.5 महीना पहले से नए नए स्टेप्स का प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। उसके क्लासेस चलते हैं, है ना सतीश भाई? तो रास गरबा में जाने के लिए पास पर डे कितने, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये वाले भी होते हैं। 5000 9 दिन के या 1 दिन का? 1 दिन का है? हम तो बहुत पीछे वाले जमाने में जी रहे हैं। 1 दिन का 5000 एना करता घर में घूम रहा लियो ने मफत में कैसेट मूकीने घर में घूम रहा लियो। नौ 45,000
दशहरा 50,000। लेकिन उत्सुकता के साथ लोग उसमें जुड़ते हैं। क्यों? रस आता है। पीपल आर एंजॉइंग। कथाओं में आप जितनी भीड़ नहीं दिखेंगे उतनी भीड़ रास गरबा के मैदान में दिखेगी। वो सामान्य रस है। भगवत कथा से प्राप्त होने वाला रस वो अलौकिक रस है। कम सुखम। अब इंद्रिय विषय संयोग से भी सुख की अनुभूति तो होती है। जिह्वा इंद्रिय, रसेंद्रिय, रस का अनुभव करने वाली, रसेंद्रिय तो इसको कहते हैं रसना। और उसकी रुचि वाला रस सामने मिल जाए, देखते ही मुंह में पानी छूटने लगता है। हो वाओ, छोटे बच्चे तो कहते पिज्जा, आई लव दैट। ओ श्रीखंड, ओ भजिया, पकोड़े। गुजराती लोग भजिया बोलते हैं। रोज भजिया खाएंगे, पकोड़े, फिर बीमारी के कोड़े खाने पड़ेंगे। लेकिन जिह्वा को जिस रस में सुख मिलता है वो सामने आ जाए तो मुंह में पानी छूटने लगता है। श्रीखंड, आइसक्रीम तो तुरंत घर वाली देवी जी आ जाती है बीच में। बिल्कुल नहीं, आप छूओगे नहीं। पता है शुगर कितना है? हाई शुगर चल रहा है आपका, डॉक्टर ने मना किया। अरे बोले थोड़ा खा लेने दो, क्या हो जाता है, थोड़ा इंसुलिन ज्यादा ले लूंगा। जैसे छोटे बच्चों को आप रोकते हैं उसी तरह जीभ को रोकना पड़ता है। आइसक्रीम की ओर जाने से, श्रीखंड की ओर जाने से, मिठाई की ओर जाने से। तो वो इंद्रिय और इंद्रिय का विषय, इंद्रिय कौन सी है? रसना, और उसका विषय है रस। उसके संयोग से जिस सुख का अनुभव होता है कि वाह क्या श्रीखंड है, क्या आइसक्रीम है, लेकिन वो सुख क्षणिक है। श्रीखंड पात्र में पड़ा हुआ है तब भी सुख नहीं देता, श्रीखंड पेट में चला जाए फिर भी सुख नहीं देता, बाद में भी सुख नहीं देता। वो जब तक जिह्वा पर है तब तक उसके रस का अनुभव हो रहा है और तब तक सुख है। पेट में चला जाए उसके बाद तो यदि हाईली डायबिटिक हैं हम, फिर दुखी होते हैं। इसलिए कहते परिणामे विषम इव। तो ये सुख क्षणिक है। दूसरी बात, ये सुख अंत वाला है और सुखांत का नाम है दुख। सुखावसाने इदमेव सारम, यानी दुख में इदमेव सारम, सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने, दुख मिट जाता है तो उसको कहते हैं सुख। इदमेव ज्ञेयम, और देहावसाने, जब देह का अंत होने वाला हो तो इदमेव जाप्यम, तब इसी का जप। क्या? गोविंद दामोदर माधव इति। रोज हम पाठ करते हैं ना, फिर से आज बोलो, सब गाओ। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम,
देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर